मरकरी अर्थात बुध एक ऐसा अद्भुत ग्रह जहां पर दिन में तापमान 427 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है तथा रात में तापमान एकदम से गिरकर -173 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है, जिसके कारण यहां पर दिन अत्यंत ही गर्म तथा रातें एकदम से ठंडी हो जाती हैं। बुध बहुत ही अनोखा ग्रह है। इसके कई सारे रहस्य आज भी वैज्ञानिकों को हैरान कर देते हैं। तो चलिए जानते हैं इस अद्भुत ग्रह के बारे में। मरकरी सोलर सिस्टम का सबसे छोटा प्लैनेट है। यह सन के सबसे नज़दीक स्थित है, अतः सन से मरकरी के बीच की एवरेज दूरी 57.9 मिलियन किलोमीटर है। चूंकि मरकरी की ऑर्बिट अंडाकार है, इसलिए मरकरी जब सन के सबसे निकट होता है तो इस अवस्था को पेरीहेलियन कहा जाता है। उस समय मरकरी सन से मात्र 46 मिलियन किलोमीटर दूर होता है, और जब यह सबसे दूर होता है तो इस अवस्था को एपीहेलियन कहा जाता है। तब मरकरी से सन के बीच की दूरी 70 मिलियन किलोमीटर हो जाती है। मरकरी अपने एक्सिस पर मात्र 2.04 डिग्री झुका है। यह झुकाव इतना कम होने के कारण मरकरी पर मौसम नहीं बदलते हैं, अतः मरकरी पर गर्मी तथा सर्दी जैसे मौसम नहीं होते हैं। इसका तापमान सूर्य से इसके बीच की दूरी के आधार पर ही बदलता रहता है, अतः अच्छी झुकाव कम होने के कारण मरकरी के ध्रुवों पर हमेशा छाया रहती है। मरकरी प्लैनेट्स का नाम प्राचीन रोमन्स मैथोलॉजी से लिया गया है। रोमन मैथोलॉजी में मरकरी रोमन देवता के दूत थे, जो व्यापार, संचार तथा यात्रा के देवता माने जाते थे। चूंकि मरकरी की कक्षीय गति बहुत तेज है और रोमन देवता की गति इसी ग्रह के समान तेज थी, तथा यह ग्रह सन के सबसे निकट है, जो संचार और संपर्क का प्रतीक है, तथा प्राचीन रोमन लोग मरकरी देवदूत को व्यापार और वाणिज्य के देवता मानते थे। इसलिए इस ग्रह का नाम प्राचीन रोमन्स ने मरकरी रख दिया। हिंदू धर्म ग्रंथों में मरकरी को बुध कहा गया है। ग्रीक मैथोलॉजी में इस ग्रह का नाम हर्मीस था, तथा 13 मार्च 1781 ईस्वी में विलियम हर्शेल ने आधिकारिक तौर पर इस ग्रह का नाम मरकरी रखा, जिससे बुध ग्रह की खोज का श्रेय इनको ही जाता है। मरकरी का कोई भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। यह सन के बहुत नजदीक होने के कारण सन की तीव्र सोलर विंड मरकरी की सतह पर किसी भी गैस को उड़ाकर अंतरिक्ष में बिखेर देती है, तथा इसका आकार बहुत छोटा होने के कारण इसका गुरुत्वाकर्षण बहुत कमजोर है। ऊपर से यहाँ पर दिन में तापमान अत्यधिक होने के कारण गैसों के अणु बहुत तेजी से गति करते रहते हैं, तथा गुरुत्वाकर्षण बल कम होने के कारण यह गैसों को पकड़ कर नहीं रख पाता है। इस वजह से गैसें अंतरिक्ष में बिखर जाते हैं, जिसके कारण मरकरी का एटमॉस्फेयर बहुत पतला तथा अस्थिर हो जाता है। इसके एटमॉस्फेयर के एक्सोस्फीयर की मोटाई मात्र 10 से 100 किलोमीटर तक ही होती है, जबकि पृथ्वी का 600 से 1000 किलोमीटर तक है। इसलिए मरकरी के सतह पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर मात्र 0.5 से 1 नैनो पास्कल तक है, जबकि हमारी पृथ्वी का 101.325 किलो पास्कल है। मरकरी सन के बहुत नजदीक होने के कारण दिन वाले हिस्से पर सोलर विकिरण बहुत अधिक पहुंचता है, जिससे दिन वाले हिस्से का तापमान बढ़कर 427 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है, तथा मरकरी के रात वाले हिस्से पर उष्मा तथा प्रकाश नहीं पहुंच पाता, तथा बची हुई उष्मा वायुमंडल अत्यंत पतला होने के कारण रिफ्लेक्ट होकर अंतरिक्ष में ट्रांसफर हो जाती है। मरकरी का एटमॉस्फेयर इसे रोक नहीं पाता है, जबकि अर्थ पर उष्मा एटमॉस्फेरिक गैसों से रिफ्लेक्ट होकर अर्थ पर वापस रह जाती है, जिसके कारण अर्थ पर रात में भी टेम्परेचर नॉर्मल रहता है। मरकरी का डायमीटर लगभग 4880 किलोमीटर है, जो कि पृथ्वी से 3 गुना छोटा है, तथा मरकरी पर प्रकाश पृथ्वी की तुलना में 7 गुना तेज है। आपको जानकर हैरानी होगी कि मरकरी का एक वर्ष 87.97 दिन का होता है, अर्थात मरकरी को सन का एक चक्कर पूरा करने में 87.97 दिन लगते हैं। लेकिन मरकरी अपने एक्सिस पर 59 दिनों में एक चक्कर घूम जाती है, जिससे
मरकरी का एक दिन पृथ्वी के 59 दिनों के बराबर होता है। अतः मरकरी पर एक वर्ष में लगभग 1.49 दिन ही होते हैं। चूंकि मरकरी का ऑर्बिट पृथ्वी के ऑर्बिट के अंदर स्थित है, इसलिए मरकरी को अर्थ से सूर्यास्त के बाद या सूर्योदय होने से पहले नग्न आंखों से देख सकते हैं। लेकिन दिन के बाकी समय में सूर्य की चमक अधिक होने के कारण इसे नग्न आंखों से देखना मुश्किल है और रात में मरकरी पृथ्वी के दिन वाले हिस्से के द्वारा छिप जाता है, जिसके कारण रात में पृथ्वी से मरकरी दिखाई नहीं देता है। मरकरी का ऑब्जर्वेशन करने के लिए वैज्ञानिकों ने अब तक कई सारे मरकरी मिशन भेजे हैं, जिसमें से 3 मिशन मुख्य रूप से सफल हुए हैं। मरीनर 10, मैसेंजर, पेपी कोलंबो। मरीनर 10 मिशन को 3 नवंबर 1973 को नासा ने एटलस सेंटौर रॉकेट द्वारा लॉन्च किया था। इसकी अवधि 16 महीने की थी। यह मिशन मरकरी तथा वीनस दोनों प्लैनेट्स के लिए था। मरीनर 10 एक मल्टीपल फ्लाई बाय मिशन था। मरीनर 10 वीनस के ऑर्बिट में चक्कर लगाते हुए 2 बार मरकरी के नजदीक से गुजरा था। सेम उसी टाइम पर मरीनर 10 ने मरकरी का ऑब्जर्वेशन किया था। इसके लिए 8 पेलोड लगाए गए थे। नंबर 1, टीवी कैमरा। इसको मरकरी की सतह की तस्वीर लेने के लिए लगाया गया था। ये कैमरा बहुत ही कम रेजोल्यूशन के थे, जो कि आज के आधुनिक कैमरा से बहुत ही निम्न क्वालिटी का था। इसके द्वारा मरकरी पर ज्वालामुखी होने तथा उत्तरी ध्रुव के केटों में जलीय बर्फ होने के प्रमाण मिले। इस कैमरा ने मरकरी की 450 से अधिक तस्वीरें भेजी थी। मरकरी के वायुमंडल का तापमान तथा संरचना का अध्ययन करने के लिए मरीनर 10 पर एक इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर लगाया गया था तथा वायुमंडल में अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का स्टडी करने के लिए अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोमीटर लगाया गया था और मरकरी के चुंबकीय क्षेत्र का स्टडी करने के लिए एक मैग्नेटोमीटर का यूज किया गया था तथा वायुमंडल में प्लाज्मा का स्टडी करने के लिए प्लाज्मा एनालाइजर तथा वायुमंडल में धूल कणों तथा कॉस्मिक रेज का स्टडी करने के लिए डस्ट डिटेक्टर तथा कॉस्मिक रेज डिटेक्टर लगाया गया था तथा मरकरी की सतह पर गामा रेज का स्टडी करने के लिए एक गामा रेज स्पेक्ट्रोमीटर भी लगा हुआ था। मरीनर 10 मिशन के द्वारा मरकरी के मात्र 45% हिस्से का ही ऑब्जर्वेशन हो पाया। इसके बाद दूसरा मरकरी मिशन था मैसेंजर, जिसे 3 अगस्त 2004 को नासा ने डेल्टा 2 रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया था। यह मिशन 2015 तक चला। यह एक ऑर्बिटरी मिशन था, जो कि पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने के बाद वीनस का 2 चक्कर पूरा करके मरकरी की ओर बढ़ा। फिर मरकरी की कक्षा में 3 बार चक्कर लगाकर मरकरी का स्टडी किया। फिर इसे मरकरी की सतह पर टकराया गया। टक्कर के जस्ट पहले इमेज कैप्चर किया गया। इस मिशन में 9 पेलोड लगाए गए थे, जिसमें कि मरकरी का तस्वीर लेने के लिए मरकरी डुअल इमेजिंग सिस्टम नामक पेलोड लगाया गया था, जिसके द्वारा भेजी गई तस्वीरों से पता चलता है कि मरकरी की धरती बिल्कुल चांद के समान क्रेटरों अर्थात बड़े बड़े गड्ढों से भरी पड़ी है तथा मरकरी का एटमॉस्फेयर, चुंबकीय क्षेत्र, मरकरी की सतह, मरकरी पर गामा रे, एक्सरे, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन आदि का अध्ययन करने के लिए अति आधुनिक पेलोड लगाए गए थे, जैसे कि मरकरी एटमॉस्फेयर एंड सन एक्सपेरिमेंट, मरकरी मैग्नेटोमीटर, मरकरी लेजर अल्टीमीटर, न्यूट्रॉन स्पेक्ट्रोमीटर, एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, मरकरी रेडियो साइंस एक्सपेरिमेंट तथा मरकरी इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोमीटर। मरकरी का तीसरा सफल मिशन है पेपी कोलंबो। यह यूरोपियन स्पेस एजेंसी ईएसए तथा जापान एरो स्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जैक्सा का ज्वाइंट मिशन था। इस मिशन को 20 अक्टूबर 2018 को एरियन 5 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया था। यह एक फ्लाई बाय मिशन है। इस मिशन में 2 सैटेलाइट को एक साथ भेजा गया है। पहला मरकरी प्लैनेटरी ऑर्बिटर अर्थात MPO, जो कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है, तथा दूसरा मरकरी मैग्नेटोस्फेरिक ऑर्बिटर MMO, जो कि जापान की स्पेस एजेंसी जैक्सा का है। इस मिशन को हाइपरबोलिक वेग से ज़्यादा वेग के साथ अर्थ से छोड़ा गया था। स्पेसक्राफ्ट को पृथ्वी के समान ही सूर्य को केंद्र मानकर एक कक्षा में रखा गया। फिर स्पेसक्राफ्ट ने
पृथ्वी की 1.5 परिक्रमा पूरा करने के बाद वापस अर्थ के पास से गुजरते हुए गुरुत्वाकर्षण की सहायता से 10 अप्रैल 2020 को वीनस की ओर प्रक्षेपित हो गया। फिर यह सूर्य की परिक्रमा करते हुए 2 बार वीनस के बिल्कुल करीब से गुजरा था। पहली बार 15 अक्टूबर 2020 को, दूसरी बार 10 अक्टूबर 2021 को। फिर यह गुरुत्वाकर्षण की सहायता से बुध की ओर प्रक्षेपित हो गया। फिर यह स्पेसक्राफ्ट सूर्य की परिक्रमा करते हुए धीरे धीरे अपनी कक्षा को कम करते हुए 3 बार मरकरी के पास से गुजरा। पहली बार 10 अक्टूबर 2021 को, दूसरी बार 23 जून 2022 को तथा तीसरी बार 19 जून 2023 को। अब इस मिशन को अपना ऑर्बिट कम करते हुए नवंबर 2026 तक मरकरी के ऑर्बिट में स्थापित होना है। इस स्पेसक्राफ्ट से यम-यम-ओ सैटेलाइट अलग होकर मरकरी की हायर ऑर्बिट में मरकरी की परिक्रमा करेगा तथा यम-पी-ओ सैटेलाइट मरकरी की लोअर ऑर्बिट में मरकरी की परिक्रमा करेगा। मरकरी को अच्छी तरह से ऑब्जर्वेशन तथा स्टडी करने के लिए इन दोनों सैटेलाइट पर 7 और 5 अति आधुनिक पेलोड लगे हुए हैं। पिछले 2 मरकरी मिशन मैरिनर 10 तथा मैसेंजर ने मरकरी का अच्छी तरह से स्टडी किया था, जिससे प्राप्त कुछ आंकड़े इस प्रकार हैं। मरकरी का एटमॉस्फेयर बहुत ही पतला है, इसलिए मरकरी का एटमॉस्फेरिक प्रेशर ना के बराबर है, अर्थात 0.5 नैनोपास्कल है। मरकरी के एटमॉस्फेयर में 42% ऑक्सीजन, 29% सोडियम गैस, 22% हाइड्रोजन गैस, 6% हीलियम गैस तथा 0.5% पोटेशियम, आर्गन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाष्प, ज़ेनान, क्रिप्टॉन तथा नियान गैस है। मरकरी का द्रव्यमान 3.3022 × 10⁻23 किलोग्राम है, जो कि अर्थ का 0.55 गुना है। मरकरी का आयतन 6.083 × 10⁻10 मीटर क्यूब है, जो कि अर्थ का 0.5 गुना है। मरकरी का कोई भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। मरकरी अपने अक्ष पर 2.04 डिग्री झुका है। जिस प्रकार अर्थ की संरचना के विभिन्न लेयर हैं, उसी प्रकार मरकरी की संरचना मुख्य रूप से 4 लेयर से बनी है: क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर। मरकरी का इनर कोर ठोस लोहे से बनी है, जिसकी त्रिज्या 1800 किलोमीटर है। यह पूरे मरकरी का 42% हिस्सा है, जबकि अर्थ का कोर पूरे अर्थ का मात्र 17% हिस्सा है। मरकरी सौर मंडल के 4 स्थलीय ग्रहों में से एक है तथा यह पृथ्वी के समान एक चट्टानी पिंड है। यह 70% धातुएं तथा 30% सिलिकेट पदार्थों से बना है। मैरिनर 10 से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार मरकरी पर कुछ जगहों पर ज्वालामुखी पाए गए तथा आश्चर्यजनक रूप से मरकरी के उत्तरी ध्रुव के क्रेटरों में जलीय बर्फ के प्रमाण मिले। मरकरी की धरती क्रेटरों से भरी पड़ी है, जो कि बिल्कुल हमारे चंद्रमा जैसी नजर आती है। मरकरी से देखने पर सन का आकार 3 गुना बड़ा दिखाई देता है। मरकरी का कोर इतना बड़ा होने का कारण वैज्ञानिकों द्वारा यह बताया गया कि लाखों वर्ष पहले एक बड़ा एस्टेरॉयड मरकरी से टकरा, जिसके कारण कोर के ऊपर का लेयर का अधिकांश भाग अंतरिक्ष में ढह गया था, जिसके कारण इसका इनर कोर इतना बड़ा है। मरकरी के भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में दिन का तापमान 427 डिग्री सेंटीग्रेड तथा रात में -173 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है, जबकि ध्रुवों पर दिन में तापमान 106.8 डिग्री सेंटीग्रेड तथा रात में -193 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। मरकरी का घनत्व अर्थात डेंसिटी 5.515 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। अगला वीडियो वीनस पर आधारित होगा। अगर आपको इस तरह के वीडियो से अच्छा समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, तब वीडियो को लाइक करें तथा बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि अगली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए।